Hello students, now today we discuss about the sum of arithmetic progression. Okay, so let us start. बिना टाइम गवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दुनिया में. ठीक है जी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दुनिया में हम सम ऑफ तक पढ़ चुके थे कुछ और उसके बाद फिर हम कुछ और आगे पढ़ेंगे. जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक, तो उसकी तरफ आगे क्या पढ़ना है. देखिए क्वेश्चन क्या है पहले वो समझिए आप. हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8. आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 200 से 500 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है. बोले सर इसको कैसे करेंगे. आओ थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे करेंगे. लीजिए थोड़ा सा देखते हैं. बेटा एक बात ध्यान दो. क्या 200 हमारा डिविजिबल 8 से. इस क्वेश्चन कैसे करेंगे पहले ये देखिए. पहले हम देखेंगे क्या 200 जो है 8 से डिविजिबल है क्या. तो चलो देखते हैं. यानी 8 2 जा 16, ये आएगा 4, ये आएगा 0, 8 5 जा 40. कट गया. मतलब हाँ डिविजिबल है. लेकिन देखो बोला क्या है. बच्चा यहाँ कंफ्यूज करेगा. जैसे क्या कंफ्यूज करेगा. हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 को नहीं बोला. बच्चा यहीं पे मार खाएगा. स्टार्टिंग ले लेगा 200. लेकिन 200 नहीं, बिटवीन क्या होता है बेटा. बिटवीन ये होता है जैसे हम बोले सर बिटवीन 5 एंड 6, 5 एंड 7 कौन सा ऐसा नंबर है बिटवीन 5 एंड 7. तो इसका मतलब ये होता है 5 को भी छोड़िए 7 को भी छोड़िए, तो जो बीच वाला नंबर होता है वो होता है इन बिटवीन. तो याद रखना 200 को हम नहीं लेंगे. तो कितना को लेंगे भैया. आओ अब देखो 200 को नहीं लेंगे. 201. अब देखो जाहिर सी बात है जब 200 कट रहा है तो 201 नहीं कटेगा, क्योंकि जब भी कटेगा बेटा तो जाहिर सी बात है कि 8 का गैप में ही कटेगा वो. ध्यान रखिएगा. जब 200 कट रहा है बोला हाँ सर कट रहा है. उसमें 201 नहीं कटेगा, 202 नहीं कटेगा, 203 नहीं कटेगा, 204 नहीं कटेगा, 205 नहीं कटेगा, 206 नहीं कटेगा, 207 नहीं कटेगा, 208 कटेगा. बोले सर कैसे 208 कटेगा. आप इसको बताइए. देखो ना बेटा कैसे कटेगा. इसको आप 8 से कर लो. 8 2 जा 16 गया 4, फिर ये आएगा 8 है ना. 8 6 जा 48 होता है. बोला हाँ सर खत्म. कहाँ खत्म हो कट गया. मतलब पहला वो नंबर है जो हमको कटेगा. कितना से कटेगा बेटा 208. बोला अच्छा. अब कुछ नहीं, 8 का गैप है, 8 और ऐड कर दो इसमें. अब दूसरा आ जाएगा बेटा 216 है ना. 8 इसमें ऐड करेंगे 216 डॉट 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 चल गया. अब हमको देखना है 500 वाला में ना कि सर 500 इन बिटवीन. तो 500 तो कटेगा नहीं 500 से पहले. तो 500 से पहले देखते हैं भैया 500 से पहले कौन कौन है. तो एक बार डिफाइड कर लो. देखो यहाँ से शायद आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा. 500 से पहले तो 8 से करो तो कितना आएगा है ना. 8 6 जा 48 बेटा. 8 6 जा 48, यहाँ जाएगा 20 है ना. 8 2 जा 16 कितना 4. अच्छा 4 चाहिए. इसका मतलब है सर 500 में 4. यहाँ देखो यहाँ नीचे 4 आया. हमको यहाँ 0 चाहिए. तो 0 चाहिए. इसका मतलब जाहिर सी बात है 5. यहाँ हमको 6 चाहिए था. इस जगह पे 6, इस जगह पे 6 चाहिए था. मतलब यहाँ 0 थे, हमको चाहिए 6. बोला अच्छा. मतलब इसका मतलब सीधी सीधी बात है बेटा 500 में से जो रिमाइंडर रहता है ना उसको घटा देते हैं. तो ये आएगा 496. अब एक बार कंफर्म हो जाते हैं 496 कट रहा है कि नहीं. चलो एक बार देख लो कर लो है ना. 8 से करो. 8 6 जा 48, 1 6 8 2 जा 16 खत्म. कितना है लास्ट टर्म 496. याद रखिएगा लास्ट वाला टर्म कितना है बेटा 496. 496 हो गया. अब हमसे क्या पूछा था हाउ मेनी इंटीजर. मतलब सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स. एन की वैल्यू क्या है. अब देखो यहाँ पता है हमको ए का वैल्यू कितना है 208. ठीक है जी. टी एन से ए एन जो भी लिख रहे हैं आप 496, या फिर कभी कभी एल इसी को लिखते हैं ना. तो हड़बड़ाना नहीं है, ये दोनों बात सब बराबर है. तो हमको पता है सर टी एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है जी. टी एन कितना है यार. टी एन है 496. लिख लीजिए 496. ए कितना है बेटा 208 प्लस एन माइनस 1. डी कितना है. देखो डी कुछ नहीं, 8 का मल्टीपल 8 का गैप हो गया था ना. 216 में से 208 घटाओ. अगर हम बेटा डी की बात करें तो 216 में से 208 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 ही तो आएगा. बोले यस सर. डी का वैल्यू कितना है 8. यहाँ 8 आप लिख लीजिए. अब आ जाएगा 496 इक्वल टू 208 प्लस इसको करेंगे बेटा आएगा 8 एंड माइनस 8. ठीक है जी. इसको मल्टीप्लाई किया तो
फिर आ जाओ 496, 208 में से 8 घटा देंगे बेटा, आएगा 200 प्लस ये आएगा 8n जी। अब इसको घटा लो यार, 496 में से बेटा 200 घटाइए, ये आएगा 8n, ठीक है। तो ये आएगा, घटाएंगे तो ये आएगा कितना, 296, ऐसा ना। ये किसके बराबर, 8n के बराबर। तो n का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 296/8 ना। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 ना, और 8 6 जा 48। तो n का वैल्यू कितना आएगा, 36। ऐसा कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा बेटा, 36 नंबर ऑफ टर्म्स होगा जो 200 और 500 के बीच में होगा, जो 8 से कट रहा होगा, 8 का मल्टीपल में होगा, यानी तो 8 से डिवाइड हो रहा होगा। थोड़ा देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, ठीक है जी। कंफर्म, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ भी दे देगा 3 4 5, उससे कोई मतलब नहीं है, और उससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात है, ठीक है। 3 4 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, कुछ भी दे, कंसेप्ट यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, आ जाओ आगे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बोलता है द 14th टर्म ऑफ एपी, क्या बोल रहा है बेटा, द 14th टर्म ऑफ एपी, 14th टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस its 8th term, if the 6th term is -8, if the 6th term is -8, then find the sum of its, sum of its first 20 terms। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। द 14th टर्म ऑफ एपी इज, है ना, यदि थोड़ा अपने भाषा में देखें तो 14 टर्म जो है वो किसके बराबर बेटा, 2 गुना ऑफ 8 टर्म, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। इफ 6 टर्म इज -6, अगर छठा टर्म -8 है तो आपसे पूछा देन फाइंड द सम ऑफ इट फर्स्ट 20 टर्म, पहला 20 टर्म का सम क्या होगा। देखो दोनों यहाँ कॉम्बिनेशन है, चलो इस बात को थोड़ा सा लिखते हैं। हम लिखे बेटा ए जो 14 है, देखो ना 14 टर्म, ए 14 टर्म ऑफ एपी इज है किसके बराबर है, 2 गुना ऑफ 8 टर्म, 2 गुना ऑफ 8 टर्म हो गया। इफ 6th टर्म इज -8, अच्छा एक और है बेटा, इफ 6th टर्म a6 इज इक्वल टू व्हाट, -8, है ना। तो हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द सम ऑफ, अच्छा हमको फाइंड कितना करना है, S20, है ना, सैमसंग वाला S20 अल्ट्रा वही वाला है। देन फाइंड द सम ऑफ हिज फर्स्ट 20 टर्म। चलिए आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, है ना, मजा आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आ जाओ, हम A14 को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसे डायरेक्ट लिखें, A14 को लिख सकते हैं बेटा A + 13D। बोला कैसे लिख रहे हैं सर, सपना में, ठीक है। जो नहीं देखा होगा वीडियो एक बार देख लो, नहीं तो पागल हो जाएगा, बोला सर 14 टर्म को 13 कैसे लिख रहा मास्टर, है ना। पागल वगल तो नहीं हो गया, लेकिन पागल नहीं हुए बेटा, आप जाके पहले देख लीजिए, उसको तब समझ में आ जाएगा। 2 A8 को क्या लिखेंगे बेटा, A + 7D, हो गया जी, हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे आओ, अब आगे सर A + 13D इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 2A + 14D होगा, हाँ या ना, यस। अब A को इधर लेके चले जाओ, तो A - 2A बेटा, इसको इधर लेके चले गए, और इसको 14 को इधर, 13 वाला इधर लेके आए हैं, 14D - 13D, ये आएगा बेटा -A इक्वल टू व्हाट, D। 14 में से 13 गया तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, A - D। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 देके छोड़ दीजिए। उसके बाद देखो A6 इज -8, A6 -8 है, एक बार लिख लो बेटा, A6 का वैल्यू कितना है, -8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A + 5D इक्वल टू व्हाट, -8, है ना।
अब डी की जगह पे माइनस ए बिठा दो, बैठा दें यहाँ पे, तो आएगा ए प्लस 5 इंटू डी की जगह पे बेटा माइनस ए इक्वल टू -8। तो ये कितना आएगा, ए माइनस 5a इक्वल टू -8 आ गया। अब इसको थोड़ा सा कर लो यार, क्या आएगा, -4a आएगा इक्वल टू आएगा -8, माइनस से माइनस चला गया, a का वैल्यू कितना आएगा बेटा 8/4, खटा काटिए, a का वैल्यू कितना आएगा 2, a का वैल्यू कितना आया 2 है। आई थिंक नीचे दिख रहा होगा, a का वैल्यू 2, जी दिख रहा, a का वैल्यू 2 है। ठीक, अगर a का वैल्यू 2 है बेटा तो इन इक्वेशन 1 में रखिए, इन इक्वेशन 1 है ना, क्या है -a, अच्छा 1 में क्या है बेटा -a इक्वल टू डी है, a का वैल्यू 2 है तो a का वैल्यू यहाँ रखो 2, तो -2 इक्वल टू डी का भी वैल्यू मिल गया -2। अब हमसे पूछ रहा है S20, व्हाट इज S20, तो देखो बेटा हम S20 डायरेक्ट लिख रहे हैं, S20 अच्छा लिख लेते हैं यार, क्या होगा 20/2, ये आएगा बेटा 2a प्लस 20 - 1 इंटू डी, ठीक है जी, आ जाओ। तो ये आएगा बेटा, खटाक से काट लो यार, सबसे अच्छा रहेगा, आएगा 10, 2a का वैल्यू कितना है 2 प्लस ये 19, डी का वैल्यू कितना बेटा -2 हो गया। ये आएगा 10, ये आ जाएगा 4, ये कितना आएगा भाई -38, ये सुनो -38 ना, यस -38। अभी कितना आएगा बेटा, ये 10 इंटू 38 में घटा देंगे कितना आएगा -34, तो इससे कितना आएगा -340, दैट्स और आंसर। S20 का हमसे पूछा था, S20 का सम कितना आएगा, ठीक है जी। देख लो, ऐसा क्वेश्चन पूछाएगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है ना, कि सर कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, एकदम कूल काम माइंड से रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, जितना हम करवा रहे हैं बेटा ध्यान रखिएगा, सारा का सारा कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। इसको मिटाते हैं, एक और जबरदस्त क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन का भरमार है भाई, क्वेश्चन की कमी नहीं है, आई थिंक 2-3 जो भी होंगे याद रख लीजिएगा। बोलता है इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, इफ mth टर्म ऑफ AP इज व्हाट 1/n, ठीक है जी, एंड nth टर्म इज 1/m, find the sum of first mn टर्म। देखो बेटा मजा क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/n, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म। एकदम डबल टिक, ब्लू टिक, येलो टिक, ग्रीन टिक, जो टिक लगाना है लगा लो, और इस क्वेश्चन को रटना है रट लो, दिमाग में बैठा लो, 50 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, 200% आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ P/Q दे दे एंड Q दे दे, P दे दे, तो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, बट क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है ना, मोदी साहब का नहीं, ये मेरी गारंटी है ना, मोदी अंकल का गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन हम अपना गारंटी जरूर लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन के हिसाब से देखो, पढ़ो, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1, mth टर्म, सीधा सीधी बात है बेटा, सीधा क्या पूछ रहा है, am का वैल्यू कितना है 1/n, ठीक है जी, एंड nth टर्म इज 1/n, बोले सर nth टर्म इज 1/n, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, अच्छा हमसे पूछा है amn, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में क्या था, नंबर था, यहाँ पे नंबर ना दे करके mn में पूछ रहा है आपको, है ना, तो mn में पूछ रहा है, तो हड़बड़ाने की बात एकदम नहीं है, एकदम मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से करेंगे इस बात को। देखिए कैसे,
अच्छा ये बात को कैसे है सर, ए एम यहाँ पूछ रहा है। देखो जब तक आपको सम का खुशबू महक नहीं आएगा तब तक, या फिर कहीं दिखेगा नहीं, तब तक आप सम ऑफ एम में नहीं जाइएगा। अगर जहाँ खाली एमएथ एनथ दिख रहा है, सम में गए तो फिर वही वो बोरा में चल जाएंगे, है ना, ज़िंदगी बोरा बोरा हो जाएगा, फिर आप घूमते फिरिएगा, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए एम इज 1/n, ए एम इज व्हाट, ए, तो हम लिखेंगे बेटा इसको ए प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 1/n, ऐसे लिख सकते हैं? बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ऐसा क्या क्यों लिख रहे हैं? देखो बेटा हम एक फॉर्मूला पीछे लिख रहे थे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन रहता तो यहाँ एन लिखते थे, हाँ लिखते थे, बस इसी का कॉपी है यहाँ, है, ठीक है जी, इसी का कॉपी यहाँ पे, ठीक, ओके। ए एम, उसके बाद ए एन है, देखो तो भाई ए एन लिख लो, यहाँ लिख लो ए एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 और 2 दे दो यार, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इक्वेशन 1 इसको 2 सॉल्व करो दोनों को, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को साथ सॉल्व करो। ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, उसके बाद आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, ठीक है जी, है ना, ये माइनस 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 खटाक खत्म हो गया। अब देखो हम ये लिख ले, एक बार लिख लो, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m हो गया। अब यहाँ से d कॉमन है, d कॉमन ले लीजिए, ये आएगा बेटा m माइनस 1, इसको माइनस माइनस घुसा दो, है ना, ये आएगा सीधा सीधी mn, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो mn, n से n गया, यहाँ बचेगा बेटा m माइनस n, ठीक, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। d के वैल्यू यहाँ पे सीधी सीधी क्या आएंगी, m माइनस n, और यहाँ भी क्या है बेटा m माइनस n, ठीक है जी, और यहाँ है mn, देखो ये m माइनस n से m माइनस n खत्म हो गया। d का सीधा सीधा वैल्यू क्या आएगा बेटा 1/mn, कन्फर्म है ना। गारंटी इस क्वेश्चन का हम ले रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब d का वैल्यू इतना आ गया बेटा, तो a का भी वैल्यू चाहिए, आ जाओ a का वैल्यू आते हैं, है ना, इन इक्वेशन 1 या फिर 2 में किसी में पुट कर लो, या इन इक्वेशन 1 में ही आ जाओ, है ना, पुट d इक्वल टू 1/mn, है ना जी, यहाँ पे पुट कीजिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, है ना, a का वैल्यू रखो, d का वैल्यू रखो, जैसे रखेंगे बेटा क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1, d का वैल्यू रखेंगे तो बेटा आएगा 1/mn इक्वल टू 1/n, ठीक है जी, अंदर घुसेड़ दो, तो आएगा a प्लस m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, देखो a m से m चला गया। अब क्या आएगा बेटा, a प्लस यहाँ आएगा 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, देखो 1/n से 1/n भी चल, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो ये आएगा बेटा सीधा सीधी mn इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/mn, देखो a और d का वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है, ध्यान से देखिए a और d का वैल्यू हमको मिल गया, है ना। अब हमको चाहिए क्या है, S20, देखो ना S20 चाहिए, S20 वेयर इज S नहीं S20, सॉरी पिछला काम को याद आ रहा है, हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बेटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, हमको चाहिए सीधा SMN, ठीक है, ये किसके बराबर है, खाली बक्सा किसके बराबर, तो और किसके बराबर थोड़ा देखें, हमको चाहिए SMN ना, तो बेटा SMN का वैल्यू क्या होगा, बोला बीत ना सर, यहाँ आएगा mn बाई 2, ये आएगा 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, यही तो आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। हाँ सर यहाँ n रहता तो यहाँ n और यहाँ n, यहाँ mn है तो यहाँ mn और यहाँ भी mn आ गया, आ जाओ आगे, है ना, ये आएगा बेटा mn बाई 2, ये आएगा 2a का वैल्यू बैठा लो यार, a का वैल्यू कितना है 1/mn, देखो ना, है ना बेटा, तो सीधा सीधी अच्छा लिख लो एक बार यार, mn प्लस mn माइनस 1, d का वैल्यू कितना है बेटा 1/mn, 1/mn आ गया, एक बार और, तो ये आएगा बेटा सीधा सीधी mn बाई 2, ये आ जाएगा 2/mn, और इसको अंदर घुसेड़ दो यार, ये अंदर आ जाएगा तो आएगा बेटा mn बाय
एम एन माइनस वन बाय एम एन। ठीक है, एक खत्म हो गया, खत्म। यहाँ पे करें इस जगह पे थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा बेटा एम एन बाई टू, ये आएगा बेटा टू बाय एम एन, ये तो हो गया प्लस वन, और ये बेटा माइनस वन बाय एम एन आ गया। हाँ, अब यहाँ देखो ये आएगा एम एन बाई टू, देखो टू में से वन घटाएंगे, देखो ये दोनों सेम सेम है तो सीधे अच्छा लिख लो यार, ऐसे तुमको ज़्यादा तकलीफ लग रहा है तो ऐसे लिख लो प्लस वन, है ना। तो ये कितना आएगा बेटा एम एन बाई टू, इसमें से घटाएंगे तो कितना, टू में से वन, देखो एलसीएम तो एम एन ही आएगा यार, और टू में से वन घटाएंगे तो कितना आएगा वन प्लस वन। ठीक है जी, अगर इंट्री अंदर देना चाहे तो दे दो, कोई बात नहीं है। ए एम एन बाई टू इंटू एम एन प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम एन बाई टू, एम एन से एम एन चला गया बेटा, कितना आएगा वन बाई टू प्लस एम एन बाई टू, खत्म। यानी तो थोड़ा और अच्छा लुक, देसी लुक देने के लिए वन प्लस एम एन, खत्म। ये किसका वैल्यू, S20 का, ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, एकदम होले होले करके ही पूछेगा, लेकिन पूछेगा, इस बात की गारंटी है ना। और कितना नंबर में पूछेगा सर, ये पूछेगा बेटा आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन, या नहीं तो 5 मार्क्स में एक छोटा सा क्वेश्चन देगा और ये वाला दे देगा। 2 चांसेस है, या तो अकेला 3 नंबर में पूछे, या नहीं तो 5 नंबर का क्वेश्चन देगा तो बड़ा में ए दे देगा, छोटा एक क्वेश्चन दे देगा 2 मार्क्स का। ठीक है जी, एक बार अच्छे से देख लो, निहारो तो, है ना। ऐसे टुक ऐसे निहारो ताड़ा सवरिया, हट नजरिया हो जन्म मरून कलर सड़िया। चलिए आगे बढ़े। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर, ओके, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर सड़िया, आजा। आपसे पूछा जा रहा है मजेदार क्वेश्चन, जो भी होगा 4-5 हमको नहीं पता। आपसे पूछा जा रहा है इफ, व्हाट इफ 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 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 एक्स प्लस, ये किसके बराबर है बेटा 287 जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा आगे भी पूछ रहा है, आगे भी पूछेगा तो बताएंगे। फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए जी, एकदम ज़बरदस्त तरीके से इसको करेंगे। हाँ जी, देखो क्वेश्चन को अच्छा से। इफ़ 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इज इक्वल टू 287, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक्स की क्या वैल्यू होगी। थोड़ा दिमाग लगाओ तो यार, है ना, ये थोड़ा नया क्वेश्चन नहीं लग रहा है। प्लस 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 दे रहा है बीच में, कैसे करें सर, थोड़ा देखिए ना सर। हो गया, आगे बढ़े सर, आ जाओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो आगे कैसे बढ़े, ये तो बेटा सम है, बोला अच्छा सम है, एक बार लिख लो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इक्वल टू 287 ना। अगर हमको n मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि n अगर मिलेगा तो कहानी ही सॉल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो n की तलाश में, पहले सम है बेटा, सम की लिख, ये एस एन के बराबर पहले लिख लो यार। एस एन इक्वल टू क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो हम n की तलाश में जा रहे हैं, 287, एस एन का वैल्यू कितना बेटा 287 इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना बेटा 4 में से 1 घटाओ, 4 में से 1 4 में से 1 3,
बोला 3, ठीक है जी, ये है 1। तो ये आ जाएगा 287 इक्वल टू n/2, ये आएगा 2 प्लस ये आएगा बेटा 3n-3, ठीक है जी। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो आएगा 14, 16 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 and 1 5, 574 ये n, और ये आएगा बेटा 2, अच्छा इसको कर ही लो ना, ख़त्म करो। ये आएगा बेटा 3n-1 ना, -3 + 2 करेंगे तो अब ये आएगा 574, ये आएगा 3n² - n। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नहीं आ गया। चलो जो भी आ जाए आने दे। 3n² - n -574 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बाबा। कितना कितना में टूटेगा? थोड़ा दिमाग लगाइए तो। बोले सर दिमाग नहीं लगाएंगे हम, उतना दिमाग है नहीं मेरे पास, हम ना सीधा डिस्क्रिमिनेंट से जाएंगे। ठीक है, सेफ्टी रूल एकदम, सेफ्टी हमेशा, सेफ्टी अपना सेफ्टी हमेशा ध्यान रखना है, नहीं क्योंकि सर आगे भी ज़िंदगी तो जीना है। ये भी तुरंत ही नहीं आगे बोलेंगे, एकदम सेफ्टी चलना है। बोला अपना सेफ्टी रूल क्या है सर? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड? तो -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, यही तो है बेटा अपना सेफ्टी रूल, है ना। जिसमें से यहाँ देखिए क्या है, a का जो वैल्यू है वो है 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -574। ठीक है जी, बैठा दो इस पर। तो आएगा माइनस अपने का यहाँ का प्लस माइनस √b² इज -1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना बेटा 3, c का वैल्यू कितना है -574, और नीचे बेटा 2a 2 × 3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको तो छोड़ दो यार, जाने दो। प्लस माइनस ये कितना आएगा बेटा 1, ये माइनस माइनस प्लस ना, 4 3 जा 12 इंटू आएगा 574, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6, है ना जी। आ जाओ आगे। अब 574 को 12 से थोड़ा करना होगा मल्टीप्लाई, 574 को 12 से ना, 8 14 11 4 7 5, ओके। तो आएगा बेटा 8 8 8, और ये आ जाएगा आई थिंक 6, है ना। यही तो सही है, बोला हाँ, 8 8 8 6 6 6 6 6, ठीक। तो ये हम 6 8 8, तो 6 8 8 आज देखते हैं। 1 प्लस माइनस √1 प्लस 6 888/6, है ना जी। आ जाओ आगे। फिर आ जाएंगे 1 प्लस माइनस, इसको आप ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा 6889/6, है ना। अब किसका रूट है यार, ये भी देख लेते हैं यार। 6889 इस किसका रूट है? आ जाओ थोड़ा देखते हैं, है ना। 8 8 जा 64 आएगा बेटा 4, है ना। 8 ऐड कर दो 16, ये आएगा 89, ठीक है जी। कितना दफ़ा में जाएगा? 163, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, कैरी 1 3 1 4, यस। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 4 8 9, खत्म 83। तो आगे करते हैं। 83 आया बेटा, 83 का है ये, तो लिख लो यार। ये आएगा 1 प्लस माइनस 83/6, यहाँ से 2 केस डेवलप होगा। एक आएगा 1 प्लस 83/6, एक आएगा 1 माइनस 83/6। तो नेगेटिव टर्म होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव आएगा कटाने से। तो सीधा सीधी आएगा बेटा 1 प्लस 83/6, इट मीन्स 84/6। 6 से काटिए तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। मतलब सर n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तो NC निकाल रहे थे ना, तो n की वैल्यू सीधा सीधा कितना आएगा बेटा 14। ध्यान रखिएगा n की वैल्यू 14 आएगी। फिर भी लेकिन अभी आंसर नहीं आया, आंसर अभी और आगे जाएगा। बोले सर आंसर में और क्या आगे जाएगा? देखो ना, आंसर में एक बात और है। हमसे पूछा है सीधा x के वैल्यू, तो x की वैल्यू अभी तक कहाँ पहुँचे? नहीं पहुँचे, है ना। तो आई थिंक यहाँ देखना चाहिए, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं। लाइट की भी थोड़ी मोड़ी इश्यू हो गई है, कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप झेल लीजिए हमको,
मज़ा आ जाएगा, है ना। अब x की वैल्यू यहाँ हम लिखते हैं बेटा, चाहते हैं x की वैल्यू निकालना। तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए हम निकाल लें बेटा a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बोला हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। a n के वैल्यू कितना है, लास्ट टर्म आपका कितना बेटा x, तो यहाँ लिख लो बेटा x इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देखो 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस n की वैल्यू कितना है 14 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ लिख लो बेटा 3। तो आएगा x इक्वल टू 1 प्लस ये आएगा बेटा 13 इंटू 3 ना, 14 में से 1 गया 13, तो x इक्वल टू 1 प्लस 13 3 जा 39, हाँ। तो ये आएगा x की वैल्यू सीधा सीधी कितना 39 और 140, दैट्स योर आंसर। और ये 100% छोटा क्वेश्चन है बट खोटा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो हो रहा है बेटा ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं पूछेगा, तो इस बात को एकदम इंश्योर रहिए। चलिए ठीक है, आप मैथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपको जो 10th को जो एग्ज़ाम है 10 तारीख को, जो 10 मार्च को एग्ज़ाम है, एकदम मस्त तरीके से दीजिए, फाड़ दीजिए, मज़ा आ जाएगा। हम भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप भी एक बार ज़रूर रिपीट करके देख लीजिए, मेरा एक दरख्वास्त है, आप ज़रूर देखिए, कहीं ना कहीं आपको 80 to 85 क्वेश्चन यहीं से भिड़ेगा, इस बात की भी गारंटी हम लेते हैं। MCQ भी क्वेश्चन आज देख लेंगे, है ना, कम से कम 40-50 क्वेश्चन हम MCQ दे देंगे, उसमें से गारंटी ले लो कि 15-16 क्वेश्चन आ ही जाएगा, उसका हम तैयार कर रहे हैं। बाद बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।